ओम गंग गणपति नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पाणिग्राही आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्यचक्षु एस्ट्रोलॉजी में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कर्क राशि या कर्क लग्न वालों के लिए 2025 का वार्षिक राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, ये जो प्रेडिक्शंस होंगी ये मैक्सिमम आपकी जो मेजर प्लैनेट्स होंगी उनकी ट्रांजिट के ऊपर होंगी। मेजर प्लैनेट्स यानी शनि, राहु, केतु और बृहस्पति देव की जो ट्रांजिट्स होंगी उसके ऊपर सारे वर्ष की आपके यहाँ पे प्रेडिक्शंस यहाँ पे आएंगी। और हर महीने का जो प्रेडिक्शंस आएगा उसमें मैं सारी प्लैनेट्स को यहाँ पे कंसिडर करके उसका प्रेडिक्शंस आपको मैं बताऊंगा। और देखिए, अगर आपको पता नहीं है कि आपका लग्न है या आपका चंद्र राशि है, अगर आपकी चंद्र जहां पे लिखे हुए हैं वहां पे अगर 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी यहाँ पे कर्क राशि बनती है। अगर आपकी लग्न जहां पे उदय है यानी यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड में यहाँ पे अगर 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी कर्क लग्न है। और ये वीडियो आपके लिए यहाँ पे रिजोनेट करने वाली है। अब देखिए, मेजर प्लैनेट्स की ट्रांजिट होगी ये साल चारों प्लैनेट्स की। शनि मीन राशि में जाएंगे, बृहस्पति देव मिथुन राशि में जाएंगे, राहु और केतु एक्वेरियस में और सिंह राशि में ये साल ही ट्रांजिट करेंगे। शनि 29 मार्च को ट्रांजिट करेंगे, बृहस्पति देव 14 मई को ट्रांजिट करेंगे, राहु और केतु 29 मई को ट्रांजिट करेंगे। और सेकेंड हाफ में जो कुंडली दिखने वाली है वो कुछ इस तरह से दिखने वाली है कि आपके सेकेंड हाउस में केतु रहेंगे, 8th हाउस में राहु होंगे, आपकी 9th हाउस में शनिदेव और आपकी 12th हाउस में जुपिटर होंगे। इस वजह से आपकी वर्क एरिया में क्या इफेक्ट होने वाला है। देखिए, शनिदेव मार्च तक आपके अष्टम भाव में ही बने होंगे, इसीलिए मार्च तक इतनी मेजर चेंजेस यहाँ पे नहीं हो रही है। लेकिन मार्च के बाद जब शनिदेव आपके अष्टम भाव से हट के आपके ये जब 9th में जाएंगे, ये आपको परिवर्तन देंगे, ये आपके रिलेशन में सुधार करेंगे, आपके सबॉर्डिनेट्स हो गए, आपके सीनियर्स हो गए, आपके वर्क एरिया का जो माहौल हो गया वो थोड़ा यहाँ पे चैलेंजेस रहने वाले, लेकिन आप उसको ओवरकम करके आप इसको आगे निकलोगे। आपको जो भी चैलेंजेस मिलेंगे, जो भी ऑब्स्टेकल्स होंगे, क्योंकि देखिए शनिदेव कहीं ना कहीं पे आपको स्ट्रगल दिखाते हैं। शनिदेव को ऑब्स्टेकल्स कह दिया गया, लेकिन शनिदेव एक्चुअली चाहते हैं कि आपकी डेवलपमेंट ऑफ स्किल। तो ये जो समय है, शनिदेव आपको आपका स्किल हो गया उसको डेवलपमेंट करने में सिखाएंगे। पिछला जो 2.5 साल हो गया आपने जरूर इसको अनुभव किया होगा कि शनिदेव जो अष्टम भाव में थे तो आपको खुद के अंदर तब्दीली करने में आपको कितनी मुश्किलात हुई, और एंड ऑफ द डे आप उसको कर भी सकें, आप उसको रिजल्टेटली आप उसको आपके ऊपर अप्लाई भी कर चुके हैं। और आपकी इंटरेस्ट जो हो गई, आपकी स्किल्स जो हो गई, वो हिडन के ऊपर थी, वो सीक्रेट एनर्जी के ऊपर थी। और वहीं जब ये ट्रांजिट करेंगे आपके 9th हाउस पे, तो यहाँ पे ये आपको धर्म कर्म हो गया, थोड़ा जो प्रैक्टिकलिटी हो गया उसके ऊपर आपको यहाँ पे अनुभव करना शुरू करेंगे। और आपके लग्न के ऊपर और आपके 5th हाउस यानी आपका जो थिंकिंग हो गया उसके ऊपर शनिदेव की यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी होगी। और उसी प्रैक्टिकलिटी के चलते आपके यहाँ पे थिंकिंग लेवल बहुत ही मेच्योर होने वाली है। और वही जो मेच्योरनेस है ये आपके वर्क एरिया में दिखेगा, यानी आपको यहाँ पे चैलेंजेस मिलेंगी तो आप उसको ओवरकम करोगे और बहुत ही इजीली टेकल करोगे। देखिए, 6th हाउस हो गया प्लानिंग, 3rd हाउस हो गया एग्जीक्यूशन। शनिदेव की ये जो परमिशन है कि आपके 9th में जाएंगे, एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस में होगी, 10th एस्पेक्ट आपकी 6th हाउस में होगी। ये जो है ना, आपको प्लानिंग कराएंगे और प्लानिंग को सही समय पे सही जगह पे एग्जीक्यूट करना भी को सिखाएंगे। शत्रुहंता योग भी है। 6ठे भाव के अधिपति मिड हाफ में आपके 12th में चले जाएंगे, तो वहां पे क्या है कि जितनी भी परेशानियां आएंगी आप उसको ओवरकम करके आप उसको निकल जाओगे, यानी वर्क में सक्सेस दिखाती है। और वही जो विपरीत राजयोग है ये आपको एम्बिशियस बनाएगी, हाई थिंकिंग, हाई लिविंग, और आपको सम्मान जनित व्यक्ति करके आप यहाँ पे समाज में खड़े करने वाले हैं। आपकी जो थिंकिंग होगी वो हाई वैल्यूड होगी, आपकी जो सोचने का नजरिया होगा वो फ्यूचरिस्टिक होगा कि फ्यूचर में मैं अभी अगर कुछ करूं तो फ्यूचर में इसका क्या लाभ होगा। जैसे ही शनिदेव आपके 9th में आएंगे, आपके वर्क एरिया में बदलाव, वर्क एरिया में चेंजेस। बृहस्पति जब मिड हाफ में आपके जब 12th में जाएंगे तो यहाँ पे विपरीत राजयोग बनाते हैं, यानी जितनी भी मुश्किल चीजें होंगी आप इसको ओवरकम करके आपका वर्क यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। आपको सक्सेसफुल वर्क एरिया, सक्सेसफुल वर्क लाइफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो भी व्यक्ति ट्रांसफर के लिए वेट कर रहे थे, या तो न्यू जॉब्स के लिए या तो पुराने जॉब से स्विच करने के लिए कोशिश कर रहे थे, मई के बाद बेधड़क करिए।
मई से पहले पेपरियल वर्क थोड़ा देखकर और मार्च तक ना ही करे तो ही अच्छा है। अगर आप कहीं पे अगर एजुकेशन में है, फाइनेंस रिलेटेड है, मेडिसिन रिलेटेड है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में है, सेल्स मार्केटिंग में है, या तो अगर कहीं पे अगर जैसे कुछ अरेंज करना होता है, या तो डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग्स में है, तो आपके लिए चीजें मई के बाद बहुत ही बेहतर हो सकती है, बहुत ही बेहतर हो सकती है। लेकिन आप वहां पे आपके वाणी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि केतु आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे, तो आपके यहाँ पे वाणी के ऊपर ध्यान देना। क्योंकि केतु देखिए, जहां पे शनि आपको सपोर्ट कर रहे हैं, केतु देव आपके सेकंड में होकर ये आपके सिक्स्थ हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। शनि और केतु की म्यूचुअल एस्पेक्शन आपकी 10th हाउस में हो रही है। बृहस्पति की भी 6th हाउस में बहुत ही म्यूचुअल एस्पेक्शन हो रही है, यानी चैलेंजेस होगी, आप उसको ओवरकम करोगे, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग के साथ। ये आप एक ध्यान रखिएगा, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। केतु से पंचम आपकी 10th हाउस हो गई। यहाँ पे वर्क एरिया में एग्जीक्यूशन विथ प्रॉपर प्लानिंग यहाँ पे दिखाता है, लेकिन आपके वाणी के ऊपर कंट्रोल करते हुए, क्योंकि ऐसे ही आपका जो वर्क एरिया है ना, ये थोड़ा मतलब फायरियल एनर्जी होता है, जो क्विक काम करने वाला होता है, क्विक पिक करता है। जल्दबाजी आपके यहाँ पे थोड़ी ज्यादा ही मची होती है, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखेंगे। कोई भी चीज जल्दबाजी आप नहीं करेंगे। जो व्यक्ति बिजनेस करता है, देखिए बिजनेस वालों के लिए यहाँ पे थोड़ा मिक्स रिजल्ट हमें मिलने वाला है, क्योंकि मार्च तक शनिदेव की एस्पेक्ट आपकी 10th हाउस में रहेगी, तो स्ट्रगल भी रहेगा, क्योंकि शनिदेव यहाँ पे रहेंगे ना, तो ये आपकी स्ट्रगल होगा आपके वर्क एरिया में। आप यहाँ पे बार बार कोशिश करते रहोगे कि मैं चीजों को कैसे अचीव करने की कोशिश करूं, क्योंकि बृहस्पति देव की एस्पेक्ट कहीं ना कहीं 7th हाउस में है, तो ये आपको स्ट्रगल करते हुए चीजों को चलाने में आपको यहाँ पे बहुत ही मदद करेंगे। आपको यहाँ पे बहुत ही चीजों को ना टैक्टफुली आप यहाँ पे हैंडल कर रहे होंगे। मार्च के बाद जब शनिदेव की एस्पेक्ट आपके 10th हाउस से हट जाएगी, शनिदेव आपके 9th हाउस में आ जाएंगे। वहां पे क्या है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन हो गया, या तो अगर बिजनेस लोन लेना होगा उसके प्रति हो गया, रुका हुआ धन अगर कहीं पे आपका फंसा हुआ था उसको निकालने के लिए हो गया, या तो अगर न्यू इन्वेस्टमेंट करना होगा तो अच्छे से मार्केटिंग स्किल्स सीखिए, अच्छे से जांच परख करिए। उसके बाद ही मई के बाद न्यू इन्वेस्टमेंट करना हो कर सकते हैं, न्यू डीलिंग्स लेना हो, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट, कमर्शियल बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करना हो, लेकिन वास्तु को सोच समझ कर ही लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे वास्तु पीड़ित दोष भी आपके यहाँ पे लग रही है, क्योंकि 9th हाउस में शनिदेव आपके यहाँ पे वास्तु पीड़ित भी कराएंगे, सोच समझ के थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले। बाकी अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हैं, मेडिसिन, या तो अगर आप कहीं पे एक्टिंग जैसी हो गई, या तो स्किल जैसी चीजें हो गई, एजुकेशन इंडस्ट्रीज में हो गया, सेल्स मार्केटिंग में हो गए, तो आपके लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी। IT फील्ड में हो गए, या तो टेक्निकल सर्विसेज में हो गए, टेक्निकल चीजों में अगर आप इंक्लूड हैं, तो आपके लिए समय बहुत ही अनुकूल है। मई के बाद आप यहाँ पे बिजनेस में अच्छी डील्स, न्यू डील्स हो गया, पुराने डील्स को में प्रॉफिट होना, पुराना पैसा जहां रुका होगा वो निकलना, ये धीरे धीरे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ के इंडस्ट्री में। देखिए शनिदेव जब अष्टम में रहेंगे, यानी मार्च तक का जो समय होगा, ये आपको कहीं ना कहीं पे परेशान करते ही रहेंगे। शनिदेव की ट्रांजिट जब अष्टम से हटके आपके नवम में होंगी, वो जो 2 महीना होगा, वो 2 महीना आपको यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स मिलने वाला है। जब बृहस्पति आपके 12th में चले जाएंगे, केतु 2nd में होंगे, और राहु जब आपके अष्टम में होंगे, उसके बाद आपको यूरिन इन्फेक्शन के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा, आपकी खान पान के ऊपर, आई रिलेटेड एंड आपको स्किन रिलेटेड चीजों के ऊपर आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। आपको यहाँ पे आपकी टेम्परामेंट बहुत जल्दी हाई हो सकती है, यानी आपका ब्लड प्रेशर भी बहुत ज्यादा क्विक, और आपके अंदर इंपल्सिवनेस भी बढ़ सकता है, उसके ऊपर आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। अदरवाइज हेल्थ का सेक्टर आपके लिए यहाँ पे मिला जुला यहाँ पे रिजल्ट देके आने वाला है, इतनी भी कोई मतलब की प्रॉब्लमेटिक कंडीशन नहीं दिखाई देती है। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, बृहस्पति देव जब तक आपके 11th हाउस में हैं, तब तक चीजें आपके फेवर में जाने वाली, यानी जो व्यक्ति अगर हायर एजुकेशन के लिए कोशिश कर रहे थे, या तो बाहर जाने के लिए कोशिश करेंगे, या तो अगर कोई रिसर्चिकल हो गया, कुछ प्रोफेशनल स्टडीज में हो गया, या तो अगर कुछ न्यू स्किल डेवलपमेंट के लिए अगर कुछ करना हो गया, तो चीजें आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाली है, बहुत ही बेहतर, बहुत ही बेहतर। क्योंकि बृहस्पति आपके 11th हाउस में होंगे, ये आपके 5th हाउस एंड आपके 7th हाउस को दिखाएंगे, आपकी स्किल डेवलपमेंट, आपके आइडिया डेवलपमेंट, इम्प्रोचमेंट को दिखाएंगे।
ये आपके कहीं ना कहीं पे थर्ड हाउस को भी यहाँ पे ट्राइनल एस्पेक्ट हो रही है। तो क्या हो गया कि आपको जो केतु जो थर्ड में बैठकर आपको जो कम्युनिकेशन में दिक्कत कर रहे थे, यहाँ पे ये उसको ओवरकम करने में आपको बहुत ही मदद कर रहे थे। सो मई तक आपको यहाँ पे अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मई के बाद जब बृहस्पति आपकी 12th में चले जाएंगे, राहु आपके अष्टम में आ जाएंगे, शनि आपके जब 5th आपकी 9th में आ जाएंगे, यहाँ पे आपको थोड़ा सावधानी से, जो व्यक्ति कंपटीशन एग्जाम देने की कोशिश करेंगे उनके लिए रिजल्ट बहुत अच्छी है। आपको यहाँ पे प्रॉपर वे से प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि 6th हाउस में शनि देव की एस्पेक्ट, बृहस्पति की एस्पेक्ट, केतु की एस्पेक्ट 6th हाउस में हो रही है। आपको सेहत को अच्छी रखने के लिए, आपका जो हेल्थ हो गया उसको अच्छी रखने के लिए आपको यहाँ पे मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। 6th हाउस जॉब इंटरव्यूज, या तो कंपटीशन एग्जाम हो गया या तो न्यू जॉब प्राप्ति में हो गया, मदद करेंगे, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग के साथ। आप जब तक प्रॉपर प्लानिंग से नहीं जाएंगे तो केतु आपके ज्ञान की, स्किल की उजागर यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। शनिदेव आपको यहाँ पे वे नहीं दिखाने वाले हैं, आपको हेल्प नहीं करने वाले, लेकिन आपको यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर गाइडेंस के साथ। और यही आपके लिए एक बहुत बड़ी रेमेडी है कि आपको गुरुजन, आपके पिता माता, आपके जो गार्डियंस होंगे उनसे आपको जरूर सलाह मशवरा करनी चाहिए। यही शनिदेव चाहते हैं कि शनिदेव 9th में है तो ये आपको लिबरेशन दिखाएंगे, आपको पाथ दिखाएंगे, लेकिन किसी के माध्यम से वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि हु इज दैट पर्सन। अब बात करते हैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, यानी आपकी आर्थिक स्थिति। देखिए आर्थिक स्थिति यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं होने वाली है। रीजन ये है, 6th हाउस के लॉर्ड भले ही आपके 12th में बैठे हुए विपरीत राजयोग बनाकर, लेकिन मई के एंडिंग में केतु देव आपके 2nd हाउस में चले जाएंगे। विपरीत राजयोग का अर्थ ही यही होता है कि विपरीत परिस्थितियों से आपको निकालना, यानी आपको जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी बृहस्पति देव आपको यहाँ पे मदद करने वाले हैं। आपको यहाँ पे फाइनेंशियली आप कहीं ना कहीं मदद मिलती रहेगी, लेकिन आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको एक्सपेंडिचर को आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी। शनिदेव अष्टम में रहेंगे फर्स्ट हाफ में, ये आपको थोड़ा एक्सपेंडिचर ज्यादा कराएंगे, आपको पैसे को आपको देखने को नहीं देंगे। भले आपकी कहीं पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, भले आपकी कहीं पे सेविंग्स हो रही है, लेकिन आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, पैसा कहीं सेविंग हो रही है, लेकिन आपको बैंक बैलेंस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। यानी आपकी जो बजट है उसको मैनेज करने के लिए आपको यहाँ पे स्ट्रगल करनी पड़ रही है। शनिदेव की जब ट्रांजिट हो जाएगी, वहां से 2 महीना हो गया, वो थोड़ा आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। अप्रैल एंड मई का जो महीना होगा वो थोड़ा आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है, लेकिन जब बृहस्पति और राहु केतु की ट्रांजिट हो जाएगी तो आप फिर से आपको वहां पे स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अगर आप होम लोन के लिए कोशिश कर रहे थे, बिजनेस लोन के लिए कोशिश कर रहे थे, पर्सनल लोन के लिए कोशिश करेंगे तो चीजें आपके फेवर में आएंगी मई के बाद। बृहस्पति की एस्पेक्ट, शनि की एस्पेक्ट और केतु की एस्पेक्ट, लोन लेकर कुछ कहीं से मैनेज कर आपकी यहाँ पे फाइनेंशियल को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। ये बृहस्पति आपको बैलेंस करने की कोशिश करें, लेकिन उसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको आपके एक्सपेंडिचर के ऊपर आपको यहाँ पे कंट्रोल करना होगा। अब बात करते हैं लव एंड आपकी वैवाहिक जीवन के बारे में। देखिए बृहस्पति देव की एस्पेक्ट पूरे ही लास्ट 1 ईयर से ही आपकी 5th हाउस में बनी हुई है, लेकिन आपको प्रॉब्लम आ रही थी उसको मैनेज करने के लिए, प्रॉब्लम आ रही थी नया संगी ढूंढने के लिए। क्यों हो रही थी ना, शनिदेव की एस्पेक्ट भी थी आपके 5th हाउस में। शनिदेव जब थे तो शनिदेव की एस्पेक्ट यहाँ पे आपके 5th हाउस में थी। तो मार्च तक का जो समय है उसमें आपको प्रॉब्लम होने वाला है लव में। आपकी कम्युनिकेशन, आपके अंदर की एक डिफरेंस क्रिएट होगी, एक जो डिस्टेंस होगा वो क्रिएट होगा। लेकिन जब शनिदेव की ट्रांजिट हो जाएगी आफ्टर मार्च, आपको नया पार्टनर ढूंढने को मिल जाएगा, नया पार्टनर, नया संगी, नए प्रेमी जोगल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बृहस्पति की ट्रांजिट 11th से 12th हाउस में हो जाएगी, तो वही आपको यहाँ पे मन की शांति भी मिलने वाली है कि आपके यहाँ पे प्रेम जीवन में थोड़ा शांति बनी रहेगी। जो डिफरेंस है अब वो वहां पे नहीं बने। हाँ, लेकिन आपको यहाँ पे आपके वाणी के ऊपर कंट्रोल करनी पड़ेगी। आपको वाणी को बहुत ही ध्यान पूर्वक चलाना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव से जब शनिदेव चले जाएंगे ना, शनिदेव से ट्राइनल आपके स्कॉर्पियो, जो कि ऐसा ही हिडन है,
क्योंकि ऐसे ही उसको छुपते छुपाते उसको और भी कैसे हिडन करना है और उसको कैसे सुचारू रूप से चलाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी इंपल्सिवनेस को आप कितना कंट्रोल करने वाले हैं। और इसके लिए रेमेडी आपको मेडिटेशन ही करनी पड़ेगी। वैवाहिक जीवन के लिए मार्च से लेकर अप्रैल का जो महीना होगा वो बहुत ही अच्छी समय दिखाती है। यानी आप मोटा मोटी ये भी मान लीजिए कि जो भी व्यक्तियों की लव मैरिज के योग आपके चार्ट में थे, या तो मैरिज के योग अगर ये साल बन रहे थे, तो जुपिटर के ट्रांजिट होने से पहले पहले ही आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल जाएगी कि उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे ग्रीन सिग्नल मिल रही है। बृहस्पति जब आपके 11th में होंगे तो ये आपके 5th एंड आपके 10th को दर्शन कर रहे हैं। शनिदेव की जैसे ही ट्रांजिट हो जाएगी आपके यहाँ पे प्रेम विवाह में या तो प्रेम में आपको यहाँ पे सक्सेसफुल लाइफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में अगर मैरिड लाइफ में अगर इशू चल रही थी तो मई के बाद आप उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे तो आपको वहां से भी आपको कनेक्शन और आपको वहां पे पॉजिटिव व्यूज आपको वहां पे देखने को मिलेगा कि कैसे तैसे करके आपकी जब बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे 12th में तो कोशिश करिए कि बैठ के बातचीत करने में, जब तक बैठ के बातचीत करेंगे तो उसके बाद चीजें आपके सुधरने में लग जाएंगी। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एंड कुछ नोटिफाइंग चीजें। जैसे बृहस्पति जब ट्रांजिट करेंगे 12th हाउस में तो आपकी एक्सपेंडिचर होगी, कहां पे होगी? घूमने फिरने में, ट्रिप्स में, व्हीकल खरीदना, जमीन खरीदना, कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो जाएगी आपकी। लेकिन केतु की जब आपकी 2nd हाउस में प्लेसमेंट बन रही है तो केतु राहु की जो कॉम्बिनेशन हो रही है ना, आपको कहीं ना कहीं पे एक सीक्रेट जो किसी को बताना नहीं चाहिए वो यहाँ पे एलाबोरेट कर जाएंगे आप। अब दूसरे के सामने आपकी सीक्रेट यहाँ पे आने वाली है फाइनेंस को लेकर, उसको बहुत ही आपको सावधान रहना पड़ेगा। शनिदेव की ट्रांजिट आपके 9th हाउस में हो जाएगी मार्च के बाद। जैसे ही शनिदेव आपके 9th हाउस में ट्रांजिट करेंगे आपके पिता की हेल्थ में यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि पिता के हेल्थ के रिलेटेड आपको यहाँ पे बहुत ही चिंताजनक विषय आपके यहाँ पे हो सकती है। अगर आपकी रवि और राहु की अगर कहीं से कनेक्शन है तो फिर आपको एक चिंताजनक विषय समय ये आपको कहला सकती है। बाकी नया इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रॉपर्टी परचेजिंग के लिए, व्हीकल परचेजिंग के लिए समय बहुत ही अच्छी है, आप यहाँ पे जा सकते हैं। बंधु बांधव से आपको बातचीत करते रहनी चाहिए, उनके बीच में एक डिफरेंस होना, आप दोनों के बीच में एक जो मन मनताता होना वो यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। तो सोच समझ करके कोई डिसीजन आप यहाँ पे लीजिए जरूर। एज ए रेमेडी आप क्या कर सकते हैं? आपको यहाँ पे मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, धीर स्थिर रहना जरूरी है, आपकी स्किल्स डेवलप करिए, लोगों से बातचीत करिए, लोगों से कम्युनिकेट करिए। लोगों को कुछ भी कमिटमेंट देने से पहले लाख बार सोचिएगा। भोलेनाथ की आराधना करिए, महामृत्युंजय मंत्र का यहाँ पे जाप करना बहुत ही जरूरी है। हनुमान चालीसा की पाठ करिए। जब भी घर से निकले नासा स्ट्रिप चेक कर लीजिए, राइट लेफ्ट, जो जाम है उसके अगले वाला पांव देकर आप निकलिए आगे। और जाने से पहले तुलसी का मिट्टी जो होता है वो टीका करके आप यहाँ पे काम के लिए निकल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।